हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मोशन मीन्स प्रपोजल, प्रस्ताव, विषय, इशू, इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्या मोशन क्या है, प्रपोजल क्या है और कौन रखता है मीटिंग के सामने और कौन एक्सेप्ट करता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं। A motion is a proposal put before a meeting for its consideration and adoption। जो एक प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, वो मीटिंग होने से पहले उसके मीटिंग के सामने रखा जाता है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, वो कंसीडर करने के लिए, और बाद में उसको अडॉप्ट किया जाता है कंसीडर करने के बाद। ये तो इस तरह से एक मोशन है जो मीटिंग के पहले, मीटिंग में रखा जाता है। मीटिंग के पहले जो भी मेंबर्स है, जो भी चेयरमैन है, वो उसके मीटिंग के पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं, वो कंसीडर करते हैं और बाद में वो अडॉप्ट किया जाता है और बाद में मीटिंग में उसके ऊपर चर्चा की जाती है। A motion is liable to alteration before it is adopted by the meeting। So इस तरह से जो भी मोशन में या प्रपोजल में कोई भी चेंजेस करना है, कोई भी अल्टर करना है, तो मीटिंग में रखने से पहले उसमें अल्टर किया जा सकता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो इस तरह से जो भी प्रस्ताव रखता है, जो प्रपोजल है, जो प्रपोजर है, जो मूवर है, वो प्रस्ताव में कोई चेंजेस करना चाहता है तो मीटिंग से पहले चेंजेस कर सकता है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो इस तरह से मोशन है, प्रस्ताव है, प्रपोजल है, जो प्रपोजर या मूवर मीटिंग के सामने रखता है और उसके ऊपर चर्चा की जाती है और बाद में मीटिंग का अध्यक्ष, चेयरमैन, वो मोशन अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। A person who puts forth motion in the meeting is called a proposer or a mover। जो व्यक्ति, जो मेंबर प्रस्ताव या मोशन मीटिंग के सामने रखता है उसको मूवर या प्रपोजर कहा जाता है, क्योंकि वो प्रस्ताव रखने वाला है, मोशन रखने वाला है, इसलिए उसको मूवर या प्रपोजर कहा जाता है। तो इस तरह से मूवर मोशन है, इशू है, सब्जेक्ट है, प्रस्ताव है। आगे इसका हेडिंग है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड मोशन जो मीटिंग में रखा गया है उसको एसेंशियल, उसके लिए क्या चाहिए वैलिड होने के लिए, क्या वो प्रस्ताव वैलिड है क्या नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, तो प्रस्ताव वैलिड होगा, उसके ऊपर मीटिंग में चर्चा होगी। तो देखते हैं, पहला दिया इधर, अ मोशन मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द प्रपोजर। इधर पहला दिया है कि जो मोशन, जो प्रपोजर, जो मूवर मीटिंग के सामने रखता है वो राइटिंग में होना चाहिए, लिखित होना चाहिए और उसके ऊपर उसका साइन होना चाहिए। एंड पुट टू द मीटिंग, और वो मीटिंग के सामने रखना चाहिए बाय द चेयरमैन, और वो इस तरह से चेयरमैन ने मीटिंग के सामने रखना चाहिए और उसके ऊपर चर्चा होती है मीटिंग में। तो इस तरह से जो भी प्रस्ताव रखता है वो लिखित में और उसके ऊपर साइन करके चेयरमैन के पास देने का, और बाद में चेयरमैन उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करता है मीटिंग में, मीटिंग के सामने रखता है। एक आवश्यक है, वैलिड है, मोशन वैलिड होने के लिए। 2 नंबर इधर दिया है, अ मोशन शुड नॉट कंटेन एनी आर्गुमेंट, इन्फरेंस और डिफेमेटरी एक्सप्रेशन। सो इस तरह से मोशन इस तरह से मीटिंग के सामने रखना चाहिए, क्या उसके ऊपर कोई आर्गूमेंट, वाद विवाद, झगड़ा नहीं होना चाहिए, या कि और किसकी भी बदनामी जैसे एक्सप्रेशन या फीलिंग नहीं होना चाहिए। जो मोशन है अच्छी तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति या पर्सन की वाद विवाद होगा ऐसा मोशन नहीं रखना चाहिए। कोई भी पर्सन है, मेंबर का कोई भी जो फीलिंग है, कोई भी उसका जो डिफेमेटरी है, वो एक्सप्रेशन है, वो उसमें एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो मोशन है, जो प्रस्ताव है, अच्छी तरह से रखना चाहिए। 3 नंबर इधर दिया है, वर्डिंग ऑफ अ मोशन शुड बी अफर्मेटिव, क्लियर एंड डेफिनेट। जो मोशन है, जो प्रपोजर या मूवर मीटिंग के सामने रखता है, उसका जो वर्डिंग है वो अच्छी तरह से पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि कोई भी आर्गूमेंट रेज ना हो सके, क्रिएट ना हो सके। मोशन क्लियर होना चाहिए, क्लियरली मैसेज जाना चाहिए और मोशन निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि सामने वालों को अच्छी तरह से मैसेज जा सके। इस तरह से मोशन पॉजिटिव होना चाहिए, एक एसेंशियल है। 4 नंबर दिया है, मोशन शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंडा। जो एजेंडा में सब्जेक्ट दिए, विषय दिए, उसके स्कोप में ही मोशन होना चाहिए, उसके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही मोशन रखना चाहिए मीटिंग में। तो इस तरह से जो एजेंडा है, जो स्कोप ऑफ एजेंडा है, इसके अंदर ही मोशन रखना चाहिए, मीटिंग के सामने रखना चाहिए। 5 नंबर इधर दिया है, मोशन शुड बी सेकेंडेड बाय एटलीस्ट 1 मेंबर। जो प्रपोजल, जो मूवर मीटिंग के सामने प्रस्ताव रखता है, वो प्रस्ताव को ऊपर कौन से भी एक मेंबर ने सपोर्ट करना चाहिए और उसने उसके ऊपर साइन करना चाहिए, तो मोशन जो मीटिंग का चेयरमैन है वो अडॉप्ट करता है। इसलिए जो मूवर है
जो मोशन मीटिंग के समय रखता है उसके ऊपर एक कम से कम एक मेंबर का उसको सपोर्ट होना चाहिए, वो सेकेंडेड है, उसका सपोर्ट है उसको, और उसका उसके ऊपर साइन चाहिए, तो ये आवश्यक है। आगे उन्होंने दिया है 6 नंबर, एवरी मेंबर इज अलाउड टू स्पीक ऑन द मोशन ओनली वंस। जो जब प्रस्ताव मीटिंग के सामने रखा जाता है उसके ऊपर चर्चा हो जाती है, तो जो मीटिंग में प्रेजेंट मेंबर है तो हर एक मेंबर को जो प्रस्ताव के ऊपर खाली एक बार ही बोलने का मौका दिया जाता है, उसको चांस दिया जाता है। हर एक मेंबर को एक ही टाइम प्रस्ताव के ऊपर बोलने का चांस दिया जाता है, उसको परवानगी दी जाती है। चेयरमैन उसको एक ही टाइम जो मेंबर्स हर मेंबर को एक ही टाइम प्रस्ताव के ऊपर बोलने का मौका दिया जाता है, तो एक आवश्यक है वैलिड मोशन होने के लिए। और लास्ट इधर दिया है, मोशन कैन बी विड्रॉन बाय प्रपोजर बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर। जो प्रपोजर जो मूवर मीटिंग के सामने प्रस्ताव रखता है, कुछ कारण ऐसे रहते हैं कि वो प्रस्ताव अपना विड्रॉ करता है मीटिंग से, तो जो प्रोसेस है प्रस्ताव या मोशन विड्रॉ करने का, वो प्रोसेस उसको फॉलो करनी पड़ती है, और जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष की परवानगी लेनी पड़ती है, ताकि वो जो अपना प्रस्ताव मूवर या प्रपोजर ने मीटिंग के सामने पुट किया है रखा है, वो जो प्रोसेस है प्रस्ताव विड्रॉ करने वो प्रोसेस फॉलो करके कौन सा भी मूवर जो जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा है मीटिंग के सामने, वो व्यक्ति वो मूवर वो प्रपोजर अपना प्रस्ताव जो भी लॉ में प्रोसेस दिया है वो प्रोसेस फॉलो करके अपना प्रस्ताव मीटिंग से विड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है। तो ये इस तरह से हमने प्रस्ताव के बारे में जानकारी देखी। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर चर्चा